श्री भागवत जी का उद्गम कहां से बताओ? प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों से उद्गम अन्य सबका हो सकता है, पर श्रीमद् भागवत जी का उद्गम तो प्रेम से है। यदि नारद जी ने आकर के प्रेम नहीं बताया होता वेद व्यास जी को, तो कभी भागवत जी का प्रादुर्भाव नहीं होता। और एक बात सुनिए, भागवत जी यदि नहीं होती तो कभी हमको भक्तिमती मीराबाई प्राप्त नहीं होती। भागवत जी नहीं होती तो अनन्य नृपति रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरदास जी हमको प्राप्त नहीं होते। भागवत जी नहीं होती तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्राप्त नहीं होते। भागवत जी नहीं होती तो जितने आचार्य हैं, इन सब आचार्यों का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। ये आचार्य तो होते पर इनके चित्त में प्रेम नहीं होता। प्रेम तो भागवत जी ही प्रकट करती। ऐसी भागवत जी की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की, और रचना करने के उपरांत मन में विचार करने लगे, अब इसको गेहे गेहे जने जने कैसे स्थापिष्यामि। तब उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव का चिंतन किया, जो कि जन्म लेते ही वन की ओर चले गए थे। अपने कुछ बालकों को श्रीमद् भागवत जी के वेणु गीत का एक श्लोक याद करके भेज दिया, जाओ हिमालय में जाकर के इन श्लोकों का गान करना। और बालकों से कहा आधा ही गाना, जब कोई आकर के कहे पूरा सुनाओ तो उसको पकड़ के मेरे पास ले आना। तो वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयंतीम च माला। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनकी बड़ी कृपा दास के ऊपर। इतना सुंदर वर्णन करते थे इस श्लोक का। वो क्या वर्णन कर रहे हैं? बोले लाला, बरहा पीड़म, ठाकुर जी ने टेढ़ो मुकुट पहन रखो है, और टेढ़े मुकुट के बाद में नटवर वपु, ठाकुर जी को वपु यानी कि अंग कैसा है? बोले आकर्षण करवे वारो है। भैया कोई के नेत्र देख करके आकर्षित होगे, कोई की नाक देख के आकर्षित होगे, कोई को रंग देख के आकर्षित हो जाओगे। बोले लेकिन कन्हैया तो ऐसा, वाको एक रों भी दिख गयो तो वहीं पे आकर्षित है जाओगे, ऐसा सुंदर है। नटवर वपु कर्ण योह कर्णकारम, बोले कान तो दो हैं कन्हैया के, लेकिन कुंडल एक ही पहनो है। काय को कुंडल है? बोले पुष्प को कुंडल पहन रखो है। बाकू कभी एक कान में पहन लें, फिर वहां से निकाल के दूसरे कान में पहन लें। और नाना जी तो बड़ा अद्भुत वर्णन करते, यूं कहते, बोले कि लाला एक कान में कुंडल पहन के ठाकुर चल रहे, ऐसे ऊपर पुष्प फंसा के चल रहे हैं, और मधुमंगल श्रीदामा दोनों संग चल रहे हैं। तो मधुमंगल की तरफ ठाकुर जी ने पुष्प पहन रखो, तो श्रीदामा के लाला पल्लंकु बढ़िया ना लग रहा, इल्लंकु धारण कर ले याकू। सो ठाकुर जी ऐसे पुष्प निकारें और आकाश में उछालें, और अपने कान को ऐसा कर लें तो वो यहीं आके ही गिरे। तब श्रीदामा के हाँ लाला अब बढ़िया लग रहा है। फिर मधुमंगल के ना ना लाला ये देख गलत बता रहा हूं, वहां बढ़िया ना लग रहा हूं, यहाँ को लगे, यहाँ कर ले याकू। सो बार बार ठाकुर जी अपने दोनों कानन में पुष्प के कुंडल को फेर फेर के पहन रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयंतीम च मालाम। ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी है, वैजंती माला पहन करके चल रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी मधुर वंशी बजाते हुए चल रहे हैं। पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। एक भाव बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, तो हे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में।
कभी आज ये भाव पता बहुत देर से आ रहा हूं मन में। आज के ठाकुर जी के श्रृंगार को देख करके आज ठाकुर जी के बलैया लेवे को मन नहीं कर रहा। आज तो मन कर रहा बारी बारी जाऊं इन वस्त्रन पे। कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे सुंदर लाला के ऊपर धारण भय। बलैया ले लूं इन मालन की, जो कितने सौभाग्यशाली ठाकुर जी के ऐसे मुखमंडल पर आ रही हैं। बलैया लऊं वा चुबुक की जो ठाकुर जी की थोड़ी पर विराजमान। बलैया लें वा वंशी की जो ठाकुर जी के नित्य अधर पर विराज रही है। बंधुओं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार है ना, ये भी कोई जड़ वस्तु नहीं है। अपने पूर्व जन्म में कोई आचार्य चरण ही भजन के बल से या जन्म में आभूषण बन के आए और ठाकुर जी के अंग पर आके विराजमान है गए। हम आप सब में भी कोई ना कोई, एक या दो या चार, कोई ना कोई तो अपने भजन के भाव से, अपने पुण्य के भाव से अगले जन्म में निश्चित ही कोई आभूषण बन के आए वो ठाकुर जी। इसलिए सेवा में जब भी आभूषण उतारो ठाकुर जी के, आभूषण को माथे से लगाओ, फिर उसको धारण करो। ठाकुर जी के वस्त्र आभू जो भी उतारो सबसे पहले माथे से। क्यों? वो कोई सामान्य नहीं है, वो कोई आचार्य ही है। ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पे सामान्य वस्तु कैसे आ सकती है? ये आचार्य चरण ही लिपटे हुए हैं लालन से, वही शोभा बढ़ा रहे हैं ठाकुर जी के। ऐसा लगे कि ठाकुर जी के वस्त्र के रूप में हमारे श्री रसिका पागल बाबा ही आलिंगन ले रहे होंगे, वही लिपटे हुए होंगे। हमारे पूज्य बड़े बाबा महाराज यही ठाकुर जी के आभूषण के रूप में विराजमान होंगे। और आप दोनों उनके कोई सेवक रहे होंगे, वे सेवक भी भगवत धाम चले गए होंगे और भगवत धाम से अब वो पुष्प बन बन करके आ रहे हैं और अपनी अपनी सेवा यहां पधरा रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पास 3 लोग रोते रोते आए। महाप्रभु जी बोले, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो वो क्या बोले, हमको ठाकुर जी की लील सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले, कौन दूर कर रहा है तुमको? बोले, नहीं, बस आप हमको दूर मत करो। अरे बताओ तो सही, किसने दूर किया? बोले, नहीं, आप हमको दूर मत करो। ऐसा कहते कहते तीनों अंतर ध्यान हो गए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। 3 दिन बाद सेवकों ने कहा, बोले प्रभु आप प्रसाद क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले 3 लोग आए थे 3 दिन पहले और कह रहे थे हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। तुमको पता है वो कौन थे? और कौन थे? बोले ठाकुर जी की प्रसाद घर के, ठाकुर जी के रसोई घर में सामग्री बन रही होगी और उस समय चावलों को धो करके उनका मांड निकाला जा रहा था और वो मांड जब अलग किया जा रहा था उसमें 3 चावल के दाने अलग हो गए और वो नाली में चले गए। तो वही रूप धारण करके आए कि हमको ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। ठाकुर जी की सेवा में कोई चावल नहीं आते, सब्जी नहीं आती, श्रृंगार नहीं आता, पुष्प नहीं आता, ये कोई आचार्य चरण ही आते हैं और ठाकुर जी के अंग से आके लिपट जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में जो है सबको प्रणाम करो। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलात बल खाती पतली कमर का। गीत बन बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, हे मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़
लाल प्यारे की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रसिक बिहारी लाल की। इस भाव की अंतिम पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। हमारी अभिलाषा केवल एक ही है नाथ, हम तुम्हारे बहुत पीछे ना पड़ो रहना, चाहे कि हमारे संग रहो, हमारे संग खाओ ना, इतनी अभिलाषा ना है। आपको परेशान थोड़ी करना है हमें, बस एक ही अभिलाषा है, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। दोनों लाल बिहारी एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले और यमुना जी के पुलिन पर भ्रमण कर रहे हैं। इतना सुंदर पद है श्री बिहारिन देव जी का। हमारी और अभिलाषा नहीं है कोई झाड़ी में पीछे बैठ करके झरोके से लालन, बस आप किशोरी जी के संग एक बार एक क्षण के लिए दिख जाओ, बस, और कोई अभिलाषा नहीं है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा और नजारा। ठाकुर जी कह रहे हैं दिखा दूंगो, दर्शन करा दूंगो, फिर बाकी बात कहा चाहिए तो को, क्योंकि भैया तुम मानव लोगन की तो इच्छा बढ़ती रहे, एक बार मिल जाए फिर कहोगे और कछु और कछु। नहीं नहीं नाथ, आप एक बार किशोरी जी के संग रमण करके दर्शन कराए तो बस, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में।
विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। ऐसे मधुर ठाकुर जी जिन्होंने मोर पंख से युक्त मुकुट पहना हुआ है, टेढ़ा मुकुट पहना है, कानन में बदल बदल करके पुष्प के कुंडल को धारण कर रहे हैं, पीतांबरी पहन करके चल रहे हैं, तो मानो आकाश में सूर्य अपने आप को छुपा रहा है ओट से कि भैया एक सूर्य चल रहा हो, मेरी कहां आवश्यकता। वैजंती माला से मानो बार बार अपने पैरन से ठोकर देते हुए ठाकुर जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये ठाकुर जी को इतनी बड़ी बड़ी माला काहे को पहनाई जाए, या कि पीछे भी एक भाव है। हम लोग माला धारण करें, छाती तक होवे, नेक पेट तक चली जाए, ठाकुर जी देखो पूरे अंग पे माला पहने, काहे को। आप कभी भी देखियो ठाकुर जी बिना पादुका के रहते हैं हमेशा। सर्दी में हम लोग मोजा धारण करा दें, मोजरी पहना दें, लेकिन ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते। और बिना पादुका के ठाकुर जी कहीं जाएंगे, कहा पता हम लोग तो कहीं भी व्यस्त जाए, ठाकुर जी को कहीं जानो भयो तो कोई ऐसी व्यवस्था करके जाओ कि ठाकुर जी को श्रम नहीं हो। तो माला इतनी बड़ी बड़ी है कि वे ठाकुर जी के पामन से स्पर्श है के और आगे की तरफ नेक नेक टूट टूट के गिरती रहेंगी। तो जब जब ठाकुर जी चरण धरेंगे तो उन पुष्पन पे ही जावेगो, तो ठाकुर जी को श्रम नहीं होगा। या हमारे ऐसी माला पहना में वही जयंतीम चमाला। अब इस श्लोक का गायन छोटे छोटे बालक कर रहे थे हिमालय पर। बरहा पीड़म नटवर वपु। सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में बैठे थे, और जैसे ही यह श्लोक उनके कान में गया, तुरंत नटखट नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज उर चंदन प्रकट हो गए चित्त में। पीतांबरी पहन रखी है, मोर मुकुट पहना है, वंशी बजा रहे हैं, ऐसे तिरछे नेत्रन से इधर उधर मटक मटक के देख रहे हैं। इस दृश्य को देखते ही सुखदेव जी का तो हृदय व्याकुल हो गया। दौड़ करके उन बालकों के पास गए और बालकों से जाके बोले, तुम जिसका वर्णन कर रहे हो श्लोक में, ये कौन है? बालक बोले, हमको नहीं पता, हमको तो बस श्लोक याद है। बोले, कौन बताएगा इसके बारे में मुझको? बोले, हमारे गुरुदेव बताएंगे, उनके पास चलो। और सब बालक श्री शुकाचार्य जी को लेकर के वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी को देख करके सुखदेव जी को सुख हुआ, ये तो मेरे पिता ही हैं। तब उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी, आपने जिस भागवत का वर्णन सुनाया, जिसमें ये बरहा पीड़म श्लोक आकर के ये बालक सुना रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं ये कौन है? ये सांवरे सलोने ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, और उनकी भाव भंगिमा देख करके ऐसा लगता है कि ये परब्रह्म की लीला तो नहीं हो सकती। परब्रह्म होते हुए वो इतने सहज, इतने सरल, इतने सौम्य कैसे हो गए? मुझे उनके बारे में जानना, कृपा करके बताओ। तब वेदव्यास जी ने कहा, बैठो। और तब वेदव्यास जी ने भागवत का ज्ञान सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव जी ने जब वह ज्ञान प्राप्त किया, तब वही सुखदेव जी भ्रमण करते करते गंगा के तट पर पहुंचे, और वहां जाकर के उन्होंने प्यासे को भागवत जी सुनाई। और वो कौन है? परीक्षित जी महाराज। श्री परीक्षित जी को 7 दिन तक श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी परीक्षित जी कौन है, इनके बारे में हमको बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, वैसे तो परीक्षित के विषय में बोलना में ज्यादा उचित तो नहीं समझता, पर वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा सुनोगे तो यहां कृष्ण की कथा का उदय होगा, इसलिए मैं परीक्षित की कथा सुनाऊंगा।